एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अमेरिका को आजादी कैसे मिली। हम में से आप में से अधिक लोग यह तो जानते हैं कि भारत को अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाया गया था, लेकिन हम में से आप और अधिक लोग यह नहीं जानते हैं कि अमेरिका को भी अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाया गया था। तो आज हम इसके क्या क्या कारण थे उसको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका को भी अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाया गया था। तो सर्वप्रथम हम अमेरिका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अमेरिका का जो खोज था वो कोलंबस के द्वारा किया गया था, और यह कहीं ना कहीं जनजातियों का एक राष्ट्र था पहले। और इसमें कुछ श्वेत लोग थे और कुछ अश्वेत लोग थे, ये दोनों को मिलाकर किया गया था, राष्ट्र का निर्माण हुआ था। आइए हम अब यह जानते हैं कि अमेरिका को आखिर ब्रिटेन के द्वारा यानी अंग्रेजों के द्वारा क्यों गुलाम बनाया गया था। आखिर यहाँ पे क्या इतने आर्थिक संसाधन मौजूद थे जिसके कारण ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका को गुलाम बनाना पड़ा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला कारण तो यहाँ पे तंबाकू है। पहले अमेरिका से क्या होता था, कई सारे देशों में तंबाकू का निर्यात होता था। तो उसमें क्या होते थे, अमेरिका के अपने जहाज से होता था तथा उनके कर्मचारी भी अपने होते थे। लेकिन जब ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका को गुलाम बनाया गया तब ब्रिटेन ने अमेरिका पर यह शर्त लाद दी कि वर्जीनिया से जितने भी तंबाकू निर्यात होंगे वो सारे ब्रिटेन के जहाज से होंगे तथा 75% जो कर्मचारी होंगे वो भी कहाँ के होंगे, ब्रिटेन के होंगे। तो सबसे बड़ा प्रतिबंध तो उन्होंने क्या किया, तंबाकू पे लगा दिया। तंबाकू एक तरह से क्या था, आर्थिक संसाधन था अमेरिका का। तथा अब दूसरा संसाधन के रूप में हम देखते हैं कि अमेरिका में अगर आप देखिएगा तो घर घर में तांबा गलाने का काम होता है, लोहा गलाने का काम होता है। तो ब्रिटेन ने क्या किया, जितने भी मतलब कि तांबा गलाने तथा फर की टोपियां लोग बनाते थे, उस पर भी उन्होंने रोक लगा दिया। अब कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता था, अपने घर में तांबा को नहीं गला सकता था तथा फर की कोई भी टोपियां नहीं बना सकता था। इसके बाद ब्रिटेन ने क्या किया, अमेरिका के साथ 1750 में उन्होंने एक लॉ अधिनियम लेके आया। और लॉ अधिनियम लाकर उसने क्या किया कि पूरे अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अपने घर पे यानी लोहे की ढलाई नहीं कर सकता था। ये तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिबंध था, और यह मतलब अमेरिका की जनता के लिए ये मतलब आसानी से बचने वाला नहीं था। आप देश के किसी भी राष्ट्र में जाइए जिसके ऊपर ब्रिटेन का शासन रहा है, कहीं ना कहीं आप वहां देखेंगे कि ब्रिटेन ने वहां पे कानून लाके नए कानून लाकर, भारत के साथ भी ऐसा हुआ है। आप देखिए 1935 का एक्ट है, 1999 का एक्ट है, उसके पहले भी बहुत सारे एक्ट लाकर उन्होंने क्या किया था, भारत पर भी इसी तरह से आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू किए थे। तो ऐसा उसने क्या किया, अमेरिका में भी किया, और उसने अमेरिका के सारे आर्थिक संसाधनों पर एक तरह से रोक लगा दिया और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश बना लिए गए थे अब तक, यानी कि 13, ये कम तो नहीं है, 13 उपनिवेश ब्रिटेन के थे अमेरिका में अब तक। उसके बाद हम देखेंगे कहीं ना कहीं दूसरा कारण एक तरीके से सांविधिक कारण भी है। उसमें आप देखेंगे कि अमेरिका का जितना भी बस्ती था ना, उस पर कहीं ना कहीं अंग्रेजों का कड़ा नियंत्रण हो गया था। मतलब वहां की जनता पर भी क्या हुआ था, ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया था एक तरीके से। आप जैसे देखेंगे ना कि भारत में भी उसने ऐसा ही किया था, लोगों पे भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करके उसने क्या किया था, लोगों पे भी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ऐसे उसने क्या किया था, अमेरिका पर भी किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि वहां की जो कार्यपालिका थी और उसमें तो था गवर्नर का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हुआ था। जैसे क्या था, भारत में भी एक प्रतिनिधि सभा थी और क्या था, अमेरिका में भी एक क्या था, कार्यपालिका था। उसपे जैसे कि हमारे यहाँ प्रतिनिधि सभा के हेड गवर्नर होते थे, वहां भी क्या थे, गवर्नर हेड थे। मतलब प्रतिनिधि सभा सिर्फ नाम की थी, वहां का जो मेन कार्यकाज होता था या जितने भी कार्य होते थे वो गवर्नर के द्वारा ही किया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक तरह से कड़ा नियंत्रण ही हुआ, यानी कि कार्यपालिका पर भी ब्रिटेन का हस्तक्षेप हो गया था। उसके बाद हम देखेंगे कि अब तक यूरोप में क्या हुआ था, कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक विचारधारा पनप रही थी, जिसमें कि हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, ये महान वैज्ञानिक थे। मतलब इनके विचारधारा ये थे कि ये लोग राजतंत्र के खिलाफ थे, और राजतंत्र के जो खिलाफ थे अभी तक मतलब इनकी विचारधारा जो है ना यूरोप तक सीमित थी, लेकिन कुछ समय के बाद इनकी विचारधारा जो है देश के अन्य क्षेत्रों में भी फैलने लगी थी, और ये विचारधारा क्या हुई थी, अमेरिका तक भी पहुंच गई थी, और यहाँ के लोग भी क्या हुए थे, जागरूक हुए थे। उसके बाद हम देखते हैं कुछ सामाजिक कारण। अगर इतना कोई भी देश अगर किसी देश पर इतने तरीके से प्रतिबंध लगा जाए तो वहां की जनता भी तो परेशान
जनता की परेशानी का कारण यह भी था कि मतलब जितने भी कुलीन वर्ग थे उनका विधानमंडल पर अधिकार था, यानी कि जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, जो धनी लोग थे, उन्हीं का विधानमंडल पर अधिकार था, गरीब लोगों का कोई अधिकार नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, अमेरिका में एक नया वर्ग पनपने लगा, जनतांत्रिक भावनाओं वाला वर्ग था, जिसमें क्या थे, श्रमिक लोग थे, उद्यमी लोग थे। वो यह चाहते थे कि हमारे देश पे अमेरिका का नियंत्रण ना हो और हमारे देश के लोग भी स्वतंत्र तरीके से जिए। जैसे कि आप देखेंगे यूरोपीय विचारधारा में राजतंत्र के मतलब राजतंत्र के एकदम खिलाफ था यूरोपीय विचारधारा, लेकिन फिर भी यूरोपीय लोगों के द्वारा ही दूसरे देशों के लोगों पर क्या किया जा रहा था, शासन किया जा रहा था। उसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद जो और एक घटना घटी वो बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी। आपको ये देख के ऐसा लग रहा होगा कि यह एक पार्टी थी, लेकिन ये पार्टी नहीं थी। बशर्ते ये 1773 ईस्वी में अमेरिका के जितने भी उपनिवेश थे उन्होंने अपने में क्या किया, एक मीटिंग किया और ब्रिटेन के जो जहाज पे क्या थे, चाय के पत्ती थे, वो एक देश से दूसरे देश तक निर्यात होते थे। उन्होंने क्या किया, 13 देश के उपनिवेश के जो लोग थे वो जहाज पर से उन्होंने चाय की पत्ती का पैकेट उठाया और समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन को तो बहुत तेज गुस्सा आएगा, अंग्रेज को गुस्सा आया और जब गुस्सा आया तो उसने क्या किया, अमेरिका के साथ युद्ध, अमेरिका की सेना और ब्रिटेन की सेना के बीच क्या हुआ, एक तरीके से टकराव हुआ। अमेरिका की सेना जो थी अभी तक इस स्थिति में तो नहीं थी कि वो ब्रिटेन से युद्ध लड़ सके, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया कि फ्रांस की मदद लेकर, फ्रांस की सेना का मदद लेकर उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के साथ युद्ध को जीत लिया। और युद्ध की जीतने के बाद दोनों सेना का जो टकराव था वो 1775 में हुआ। और इसके साथ ही उपनिवेश के जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे ये लोग। जैसे आप भारत में भी देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, उसी तरह से ब्रिटेन में भी, मतलब अमेरिका में भी ब्रिटेन के वस्तुओं को क्या किया गया, बहिष्कार किया गया, यानी कि अब ब्रिटेन के वस्तु को कोई नहीं यूज करेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अभी तक फिलाडेल्फिया में क्या किया गया, फिर एक सम्मेलन बुलाया गया और उसके बाद उसने वहां पर मानव अधिकारों की भी घोषणा कर दी गई तथा इसके बाद 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के द्वारा पूरी दुनिया में, यानी कि देश में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। उसने अब कहा कि अब हम पूरी दुनिया से आजाद हैं। अब तक हमने देखा कि अमेरिका को मतलब ब्रिटेन से आजादी के लिए कितना लड़ाई लड़ना पड़ा था। इसी के साथ हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।